गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रिज्म क्लासेज। पिछले क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सीख रहे थे। इंटेंसिटी जो हम लोग सीखे उसमें हम लोग ये पढ़ाया गया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स का ही दूसरा नाम इंटेंसिटी है। कुछ फॉर्मूले को हम लोग पिछले क्लास इस फॉर्मूले को यूज देखे थे, F = Q × E। इस फॉर्मूला का यूज सीखे थे। नहीं, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स F और E सेम डायरेक्शन में होगा। F आपका Q निगेटिव है तो F और E आर इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। ये तो हम लोग पिछले क्लास सीख चुके थे, लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे ये सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से निकाला जाता है। तो सपोज मान ले जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। सपोज मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे फाइंड करना है ड्यू टू चार्ज Q। ये चार्ज यदि आपको ये Q कंसीडर करें और इस चार्ज से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपका ये P है, तो इस Q चार्ज के कारण P पॉइंट का इंटेंसिटी फाइंड करना है। लेकिन इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी होगा कैसे? तो चूंकि ये लाइंस ऑफ फोर्सेज क्रिएट करेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब ये से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगा? तो सबसे पहले हमको इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दें। किस चार्ज को? हमेशा पहला पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है तो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू पुट कर देंगे। बाय डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स का ही दूसरा नाम है इंटेंसिटी। डेट इज अब हमें ये फाइंड करना है कि इस Q के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करने का मीनिंग है कि Q चार्ज के कारण एक कूलम पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ को तो ये फोर्स आपका ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब कि आपका ये क्या होगा, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा और इंटेंसिटी जो होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितने के बराबर हो जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q2 का वैल्यू तो 1/r²। डेट इज हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई r²। ये पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस पर कितना होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और चूँकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट इंटेंसिटी की बात करें, नेट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, किसी भी पॉइंट पे सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इंटेंसिटी, जस्ट लाइक यदि सपोर्टेड ये Q1 कंसीडर कर लें, ये Q2 कंसीडर कर लें, ये Q3 कंसीडर कर लें और ये आपका ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी आपको फाइंड करना, ये P पॉइंट है। तो सबसे पहले इस P पॉइंट पर हम लोग 1 कूलम पुट कर दें, तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन जो होगा यानी डेट इज ये आपका EPA इस डायरेक्शन। C के कारण जो फोर्स जो आपका काम करेगा वो आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा, EPC काम कर रहा। B के कारण आपका जो इंटेंसिटी काम करेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में काम करेगा, इसको हम लोग लिखेंगे EPB से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस P पॉइंट पे
3 इंटेंसिटी डेवलप कर गया, 1 ड्यू टू Q1 के कारण, अदर ड्यू टू Q2 के कारण, अदर नेक्स्ट है जो कहता है Q3 के कारण। तो नेट इंटेंसिटी सुपरपोजिशन को अप्लाई करेंगे, बिकॉज इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जब इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी भी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, डेट इज EPA प्लस EPB प्लस EPC को फॉलो करना पड़ेगा। यानी जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सबका ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक यदि हम एक एग्जाम्पल के यदि हम फॉलो करें, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ a square as shown in figure। यहाँ पर ये Q है, ये 2Q है, ये आपका -3Q है और ये आपका ये 4Q है। ये इस तरह से इस पॉइंट को यदि A कंसीडर कर लें, इस पॉइंट को B, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, ये आपका प्लस चार्ज, ये आपका ये पॉइंट को हम लोग C से रिप्रेजेंट कर दें और ये पॉइंट को हम लोग D से रिप्रेजेंट कर दें। और इसका साइड यदि हम लोग ले लिया जाए कि √2L है, ये स्क्वायर है, इसका साइड √2L, तो इसके सेंटर पे यानी स्क्वायर का सेंटर ये पॉइंट को P कंसीडर करें। P पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना, तो P पॉइंट पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पुट कर देंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी जिस किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड करना है उस पॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दें। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स होगा। इंटेंसिटी का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज पे हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो 1 कूलम चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इस 1 कूलम पे फोर्स इस चार्ज के कारण भी होगा, 2Q के कारण भी होगा, 3Q के कारण भी होगा, 4Q के कारण भी होगा, यानी प्रत्येक चार्ज के कारण होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे फोर्स को डायरेक्शन, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसके कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में EPA, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में, EPB इस डायरेक्शन में होंगे। C के कारण ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस है, तो ये अट्रैक्टिव होगा, तो EPC इस डायरेक्शन में होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो डेट इज ये दोनों के कारण आपका EPD का वैल्यू ये हो। अब इस सारे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखें, तो EPA का यदि वैल्यू लिखा जाए तब क्या हो, क्या लिखेंगे, तो K का मतलब यहाँ पर K जो लिख रहे हैं ये हमारा ये 1/4πε0। अब बार बार लिखने से अच्छा है कि कुछ कांस्टेंट यदि हम लोग यूज करें, क्योंकि बिकॉज मीडियम है तो K का वैल्यू अदर जो हम लोग जो कांस्टेंट में जो यहाँ पर जो यूज करते थे उसका वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन अभी हम इसको मान लिए इस टर्म को कांस्टेंट आप A 1/4πε0 को K लिख रहे हैं, तो डैट इज ये K Q1 Q2, तो KQ बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R मान लें, तो R का वैल्यू आपका होगा √2 इंटू √2 बाई 2, डैट इज ये L के बराबर होंगे, तो डैट इज L स्क्वायर, इस R का वैल्यू L होगा। सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस L। EPB का वैल्यू यदि लिखें तो क्या हो जाएगा, K2Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। EPC का वैल्यू यदि लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, K3Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। माइनस साइन अब हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि माइनस प्लस का यूज जो हम लोग डायरेक्शन में यूज करते हैं। EPD का वैल्यू यदि हम लोग यूज करते हैं, EPD का वैल्यू तो K4Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ये तो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसका नेट इंटेंसिटी यदि हम लोग E नेट निकालें तो E नेट इक्वल टू हो जाएगा EPA प्लस EPB प्लस EPC प्लस EPD, ये आपका ये इंटेंसिटी। तो नेट इंटेंसिटी E नेट की बात करें तो E नेट का वैल्यू तो क्या देख रहे हैं, इस एक्सिस को यदि हम लोग x एक्सिस कंसीडर कर लें और ये आपका ये कौन सा एक्सिस, बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस, तो इस दोनों इंटेंसिटी का डायरेक्शन x एक्सिस में है, ये निगेटिव बाई में, ये पॉजिटिव बाई में। तो EPA का वैल्यू लिखें तो कहता है कि KQ बाई L
आई वेक्टर। इपी बी का वैल्यू लिखेंगे तो प्लस 2k³ डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर जे कैप। इपी सी का वैल्यू लिखेंगे तो प्लस 3k³ बाई एल आई कैप। और इपी डी का वैल्यू लिखेंगे तो -4k³ डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और ये जे कैप। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, आई को आई के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, जे को जे के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो इन नेट का वैल्यू जो आपका हो जाएगा डैट इज आपको क्या लिख दें 4k³ डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर आई कैप और -2k³ डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर जे कैप। अब यहाँ से ई नेट का मैग्नीट्यूड यदि लिखें तो ई नेट इजकल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर कर दें तो 4k³ डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस -2k³ बाई एल स्क्वायर। ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 16 प्लस कहता कि 4 डैट इज √20 k³ तो डायरेक्ट हम ये आंसर लिखें √20 k³ बाई कहता कि एल स्क्वायर और √20 को आप लिख सकते हैं 2√5 k³ बाई एल स्क्वायर। लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन के लिए हम लोग 10 अल्फा का वैल्यू लिखें तो बाई कंपोनेंट बाई क्या कर देंगे एक्स कंपोनेंट 2k³ डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4k³ बाई एल स्क्वायर। ये दोनों आपका ये कैंसिल हो जाएगा डैट इज -1/2 तो अल्फा का वैल्यू 10 इनवर्स -1/2 लिखेंगे। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करेंगे। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे गिवन सिस्टम के कारण इंटेंसिटी सोचेंगे, पहले इंडिविजुअल इंटेंसिटी और देन अप्लाई सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी डैट इज वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे। ये तो था आपका कहता है कि इंटेंसिटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इंटेंसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग। चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण आपका एक्सिस पे इंटेंसिटी चाहिए। तो सपोर्टेड मान लिया जाए कि ये आपका कोई एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग पे आपका ये चार्ज इस तरह से ये फैला हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इसका एक्सिस पॉइंट जिसे आप लोग x डिस्टेंस कंसीडर कर लें और इस सर्किल का रेडियस हम लोग r कंसीडर कर लेते हैं और इस पर टोटल चार्ज q। ये आपका ये सर्कुलर पाथ ये 3D पिक्चर है, ये इस तरह से आपका होगा, एक्सिस आपका पास थ्रू सेंटर। अब इस पॉइंट पे एक P पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पे इस रिंग के कारण इंटेंसिटी आपको बताना है। तो सबसे पहले पुट द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि चार्ज कंटिन्यूअस फैला हुआ है, तो हम इसे मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे ये सेगमेंट से बना हुआ है। अब ये जो स्मॉल सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे चार्ज dq है और इस सेगमेंट की लंबाई जो है वो dl है। ये सेगमेंट, ये स्मॉल सेगमेंट, इस रिंग जो है छोटे छोटे यानी स्मॉल छोटा छोटा सेगमेंट से बना हुआ है और वो सारे सेगमेंट को एक सीक्वेंस में ऐड कर दिया जाए तो ये सर्कुलर रिंग बन रहा है। तो इस एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर किए dl और इस dl पे चार्ज मान लेते हैं dq है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, चूँकि बिकॉज पूरे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब dq का नेचर भी पॉजिटिव होगा। अब इस dq चार्ज के कारण इस पे आपका फोर्स, तो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव आपका, तो डी का वैल्यू के का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 1/4πε0 के dq और डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस को यदि हम लोग क्या लिखें r² प्लस x² होगा
आर है, ये x है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये आपका, यदि इस एंगल को यदि थीटा कंसीडर किया जाए और इस एक्सिस को एक्स एक्सिस और ये हमारा ये बाई एक्सिस को यदि हम कंसीडर करें, ये बाई एक्सिस तो ये एंगल थीटा, तो इसको कंपोनेंट के रूप में ब्रेक कर दें तो डी ई एक्स इजकल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, और इधर आपका हो जाएगा डी ई बाई, और डी ई बाई का वैल्यू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये साइन थीटा, ये आपका। लेकिन यदि जस्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट सेगमेंट यदि हम कंसीडर करें, एक और सेगमेंट कंसीडर करें, तो इसके कारण इंटेंसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो इसके कारण इंटेंसिटी आपका इस डायरेक्शन में, और इसका वैल्यू डी ई का वैल्यू फिर के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि इस कंपोनेंट को ये देख रहे हैं तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इसका कंपोनेंट देखें तो फिर ये वैल्यू एक्स कंपोनेंट सेम रह जाएगा और बाई कंपोनेंट आपका डी ई का था कि बाई का वैल्यू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हम लोग क्या लिख दें साइन थीटा। तो बाई एक्सिस का कंपोनेंट देख रहे हैं कि इक्वल है और अपोजिट है। जब कहता कि मैग्नीट्यूड इक्वल दिखाई दे रहा और डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का, इस कंपोनेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव आई में है, इस कंपोनेंट का डायरेक्शन नेगेटिव आई में है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट है, कंपोनेंट इक्वल है, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन इस दोनों का एक्स कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए एक्स कंपोनेंट नेवर भी जीरो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस रिंग के कारण प्रत्येक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के कारण इंटेंसिटी बाई एक्सिस में क्या हो जाएगा जीरो, सिर्फ एक्स एक्सिस में बचेगा। तो इसलिए नेट इंटेंसिटी, नेट ई जो होगा वो ओनली डी ई एक्स के बराबर होगा, और डी ई एक्स तो डैट इज के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी ई एक्स यहाँ से हम लोग कॉस थीटा यूज़ कर दें, और कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज डी ई एक्स का वैल्यू कितने के बराबर है, डी ई एक्स का वैल्यू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से के देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म है, एक्स भी कांस्टेंट है, इसलिए पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट। तो ई का वैल्यू जो आपका होगा ई इजकल टू के डी के एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1 प्लस 1/2 3/2, और यहाँ पर ये डी क्यू यूज़ कर दें, ये हमारा ई एक्स, तो ई एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा, लिमिट अब हम लोग यूज करेंगे तो क्यू वेरिएबल एक ही है, टोटल चार्ज कितना है तो 0 to q कर दें, तो ये आपका क्या हो गया, तो 0 to q, तो डैट इज ये आपका क्या हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये आपका इंटेंसिटी। यदि इंटेंसिटी चार्ज रिंग के कारण यदि सेंटर पे निकालना होता तो x का वैल्यू क्या पुट कर देते, फॉर सेंटर के लिए यदि कहता कि E एट सेंटर, उसके लिए x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0। अब x का वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो E x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, यानी सेंटर पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। अब क्यों, जरा यहाँ ध्यान दें, जैसे ये आपका ये रिंग था, इस पर ये चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज है, यहाँ पर इंटेंसिटी हमें चाहिए, तो ये यदि सपोर्टेड एक सेगमेंट आप इधर ले रहे हैं, एक सेगमेंट इसके कारण, तो इस सेगमेंट के कारण यहाँ पर +1 कूलम पुट करें तो इंटेंसिटी इधर, इस सेगमेंट के कारण इंटेंसिटी इधर, यानी इस सेगमेंट यहाँ का इंटेंसिटी के कारण देख रहे हैं तो इधर, इसके जस्ट अपोजिट सेगमेंट, यानी प्रत्येक अपोजिट सेगमेंट, यदि ये सेगमेंट यदि इस सेगमेंट के यहाँ पर का सेगमेंट की बात करें तो ये आपका इस डायरेक्शन में, और इधर का सेगमेंट के कारण इधर, तो प्रत्येक सेगमेंट एक दूसरे को अपोजिट करते कैंसिल करते चला जाएगा, तो इसलिए सेंटर पे कोई इंटेंसिटी नहीं होता है, जो भी इंटेंसिटी होगा वो एक्स पे। लेकिन यदि क्वेश्चन ये कहा जाए कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर जैसे जैसे ये एक्स बढ़ेगा तो आपका कहता है इंटेंसिटी भी चेंज होगा, लेकिन किस पॉइंट पे, एक्स के किस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, तो उसके लिए चूँकि बिकॉज ई का वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो डी ई बाई कहता है कि डी एक्स का वैल्यू कितना यूज कर देंगे, 0। अब इसको 0 यूज करेंगे तो 0 यूज करने के लिए तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो 0 इजकल टू के क्यूब और इजकल टू डी बाई डी एक्स और यहाँ पर x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, यही। तो इस टर्म 0 डिवाइडेड बाई ये 0 डिवाइडेड बाई एफ क्यू, ये 0। अब यहाँ पर u बाई वी के रूप में डिफ्रेंसिएशन है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इसको कांस्टेंट रखते हुए डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हुए नोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें dx बाई dx, फिर माइनस क्या कर दें x और यहाँ पर d बाई dx और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। तो ये टर्म इधर आकर के ये 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर ये 3/2 और यहाँ पे x इसका डिफ्रेंसिएशन 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2 -1 यानी पता है 1/2 बचेगा और फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर आपका कहता है कितने के बराबर होंगे 1/2 इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। इस टर्म को यदि हम इधर शिफ्ट कर दें तो इधर शिफ्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर इजकल टू बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 2x स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर डेट इज x इजकल टू प्लस माइनस r/√2। यानी इस वैल्यू पे कहता कि फोर्स आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी डेट इज x का वैल्यू बढ़ेगा, सेंटर पर 0 होगा और इंटेंसिटी जो है वो बढ़ करके कहता कि सबसे ज़्यादा कहता इंटेंसिटी कहाँ पर होगा x का वैल्यू, उसके लिए आपका कितना पर होना चाहिए r/2 पर होना चाहिए। नहीं, यदि इसी पर यदि ये चार्ज यदि निगेटिव होता तो एक इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहता पॉजिटिव x में ना होकर के बिकॉज कहता कि फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव हो जाता, तो ऐसे कंडीशन में टुवार्ड द सेंटर होता। यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण कहता लाइंस जो होंगे वो हमेशा कहता कि अवे फ्रॉम द सेंटर होंगे और यदि निगेटिव चार्ज यदि रहता तो लाइंस का जो डायरेक्शन जो होता है यानी इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता वो टुवार्ड्स द सेंटर होता। ये था सर्कुलर रिंग के कारण इंटेंसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ चार्ज रॉड। कोई चार्ज रॉड है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे ए सपोर्टेड मान ले जाए कि ए आपका एक हमारा क्या हो गया ए और ये बी, इस पर ये चार्ज यूनिफॉर्म फैला हुआ, टोटल चार्ज ये इसका लैम्डा का मतलब हो गया ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी चार्ज बाय लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एक चार्ज रॉड है जिसका कहता है कि लंबाई आपका टोटल लंबाई L मान लिया जाए, टोटल लंबाई L है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब इस एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन यदि हम कंसीडर करते हैं और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे एक पॉइंट P है जो इस सेंटर से इस O पॉइंट से कहता R डिस्टेंस पे, तो इस रॉड के कारण तो जब ये बाइसेक्टर लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई कितना होगा L/2 होगा, यानी दोनों साइड L/2 होगा बिकॉज O इज ए मिड पॉइंट ऑफ द रॉड है। तो जिस पॉइंट पर अभी इंटेंसिटी निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल उस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज पुट कर देंगे। अभी इस 1 कूलम पे हम लोग फोर्स निकालेंगे
अब इस 1 कूलम पे फोर्स निकालने के लिए कहता कि हमने फिर इस पर, चूँकि चार्ज सब जगह ये वैरी कर रहा, पॉइंट चार्ज है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करें, इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये आपका ये x के बाद ये छोटा सा सेगमेंट ये dx है और इस dx पे चार्ज dq है। तो इस dq के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ये एंगल थीटा मान लें, तो ये इंटेंसिटी de का वैल्यू जो होगा वह k dq और ये डिस्टेंस को यदि r मान लें तो बाई r स्क्वायर। फिर उसी तरह से कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये एंगल थीटा, तो इस एक्सिस को हम लोग x एक्सिस मान रहे हैं, ये आपका बाई एक्सिस, तो इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर de cos थीटा और इधर आपका फिर de sin थीटा। फिर यदि सिमेट्रिकली यदि जितना डिस्टेंस आपका एक सेगमेंट इधर लिए हैं, यदि x डिस्टेंस पे यदि एक सेगमेंट इधर लेंगे तो इंटेंसिटी सेम होगा लेकिन इस डायरेक्शन में। तो बाई कंपोनेंट, फिर इस कंपोनेंट को यदि ब्रेक करें तो बाई कंपोनेंट फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो ड्यू टू सिमेट्री de बाई का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, यानी बाई एक्सिस में कोई इंटेंसिटी नहीं होगा। तो जो भी इंटेंसिटी होगा वो कौन सा एक्सिस में, ये x एक्सिस में, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर दें किसे, dex। तो dex का वैल्यू जो आपका है ये de cos थीटा के बराबर है। तो dex, तो de का वैल्यू पुट कर दें k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और इंटू cos थीटा। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में वेरिएबल का संख्या काउंट करें। पहला तो यदि ये x जो dx सेगमेंट है यहाँ पर ले लिया जाए तो ये r का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, थीटा भी बदल जाएगा, नहीं ये x यानी q भी चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है। तो इसको एक वेरिएबल में बदलने के लिए सबसे पहले dq को हम लोग आपको और चेंज कर देते, चूँकि लैम्डा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq बाई dx कर दें, dq बाई dx चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसलिए dq का वैल्यू आपका किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू dx। इस इक्वेशन को भी रहने दें यहाँ पर, और इस dq का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो डैट इज dex का वैल्यू आपका हो गया k लैम्डा इंटू dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब इस इक्वेशन को a कंसिडर, तो इस इक्वेशन से यदि हम लोग लिखें tan थीटा, इस ट्रायंगल की ऑब्जर्वेशन की बात करें, इस ट्रायंगल की ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो tan थीटा का यूज करें तो डैट इज क्या लिखेंगे, कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो tan थीटा R इक्वल टू लिखेंगे तो R क्या हो जाएगा, cot थीटा। सॉरी, tan थीटा इक्वल टू कहता कि x डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई क्या लिखेंगे, बेस, तो डैट इज x बाई r। तो x इक्वल टू यदि हम लोग यूज करें तो r tan थीटा वैल्यू हो जाएगा। इन ट्रायंगल ओ पी, इस पॉइंट को यदि a मान लें तो ये इन ट्रायंगल ओ पी ए की बात करें तो tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस डैट इज x बाई r। लेकिन यहाँ पर हमें x नहीं चाहिए, क्या चाहिए, dx चाहिए। तो x को हम लोग क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो किस x का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो r और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, डैट इज dx का वैल्यू हो गया r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, dx निकल गया। अब उसी तरह इस सेम ट्रायंगल में अब cos थीटा यूज कर रहे हैं, तो cos थीटा इक्वल टू r बाई क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो r इक्वल टू लिखें तो r सेक थीटा, r इधर चला जाएगा, r बाई cos थीटा और 1 बाई cos थीटा सेक थीटा, डैट इज। अब यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू लिखें तो कैपिटल R स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो dx इक्वल टू k लैम्डा और dx का वैल्यू r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ से पहले से ही है ये cos थीटा और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा।
तो r से r एक कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो डी ई एक्स इजकल टू के लैम्डा बाई आर और कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये आपका तो नेट इंटेंसिटी अब निकालेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो के लैम्डा बाई आर और ये आपका कॉस थीटा और इंटू डी थीटा। अब रह गया लिमिट की बात कर रहे हैं, तो थीटा हम लोग इस लाइन से कंसीडर किए हैं, तो यदि इधर हम लोग कंसीडर करें ये आपका ये पॉइंट आपका, तो इधर एंगल आपका ये अल्फ़ा मान लें और इधर का ये एंगल हमारा ये क्या होगा, तो ये आपका एंगल अभी हम लोग बीटा मान लें। अब बिकॉज अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर लाइन है, तो डैट इज़ ये माइनस अल्फ़ा तो उस समय इंटेंसिटी 0, ये प्लस बीटा तो उस समय इंटेंसिटी ई एक्स, तो ई एक्स इजकल टू के लैम्डा बाई आर और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपका ये साइन थीटा माइनस अल्फ़ा और ये प्लस बीटा, तो डैट इज़ ई एक्स इजकल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और हम लोग यहाँ पर यूज करें तो आपका हो जाएगा साइन बीटा यानी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। और चूँकि कहता है कि आपका अल्फ़ा और बीटा आपका ये इक्वल है, तो इसलिए ई एक्स इजकल टू के लैम्डा के लैम्डा बाई आर और ये साइन अल्फ़ा, ये आपका ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपका ये क्या हो गया, एक फार्मूला आपका निकल गया। लेकिन यदि सपोर्टेड इस रॉड इनफाइनाइट होता, तो फिर यदि रॉड यदि इनफाइनाइट यदि हो जाए, फोर इनफाइनाइट रॉड की बात करें, फोर ऐसा कर दें, फोर लॉन्ग रॉड, फोर लॉन्ग चार्ज रॉड लिखा हुआ रहे, या इनफाइनाइट चार्ज रॉड लिखा हुआ रहे, इनफाइनाइट चार्ज रॉड यानी लॉन्ग चार्ज रॉड बोला जाए या इनफाइनाइट चार्ज रॉड, तभी ये चार्ज रॉड है, इनफाइनाइट है, मतलब इधर भी आपका ये इनफाइनाइट हो गया और इधर भी आपका ये वैल्यू इनफाइनाइट है, और इस पॉइंट पे आपका ये पी पॉइंट है, ये चार्ज आपका ये इस तरह से ये फैला हुआ है इस रॉड पे, ये आर डिस्टेंस है। तो सबसे पहले यदि कहता कि अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा जो था इस पॉइंट से इधर एंगल मिला देते हैं, तो ये यदि हम लोग यहाँ पर मिलाएं तो कहता दी ये रॉड यदि इनफाइनाइट है, तो ये आपका ये क्या होगा, ये इस तरह से जा करके ये रॉड यानी 2, तो ये वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एग्जिस्ट कर जाए। उसी तरह से रॉड यदि इनफाइनाइट है तो कहता कि अल्फ़ा का वैल्यू आपका ये बीटा का वैल्यू भी बढ़ करके कितना हो जाएगा, 90। तो ऐसे कंडीशन में कि b का यानी e का फॉर्मूला आपका हो गया 1/4 पाई, k का मतलब जो लिखा हुआ है, ये जो देख रहे हैं ये k जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है, 1/2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई r, और ये हमारा ये साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 90 डिग्री, 2 के लैम्डा बाई r और साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 साइन 90 का वैल्यू 1, तो डैट इज़ 2 के लैम्डा बाई r, यही, और k का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा बाई r, ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट आपका है। या आप इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हो, जब अल्फ़ा बीटा आपका है दोनों अलग अलग हो तब भी आप अल्फ़ा और बीटा को यूज करेंगे, तो x कंपोनेंट सिर्फ निकलेगा, ये सिर्फ हमारा x कंपोनेंट के लिए बताया जा रहा है, डैट इज़ साइन अल्फ़ा प्लस द साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2, फिर वैल्यू सेम वैल्यू। तो ये आपका लॉन्ग चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सर्कुलर रिंग के कारण इंटेंसिटी। नेक्स्ट इस पर से भी अगले क्लास और भी हम बात करेंगे।